Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Senior 3, we are doing our chapter number 1, problem solving. In previous lectures, we have studied that what is flowchart. Flowchart के बारे में हमने previous lectures में पढ़ा कि flowchart होता क्या है. Flowchart होता है pictorial representation of an algorithm. कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई एल्गोरिथम है हमारे पास, तो हमने उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है. ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, और हमने फ्लो चार्ट को बनाने का तरीका भी देखा था, सिंबल्स भी देखे थे, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये भी देखा था कि किस तरह बनाया जाता है. मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाने भी सिखाए थे. ऑलमोस्ट 6 to 7 फ्लो चार्ट आई थिंक हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. सो next one is question number 16. Draw flow chart to convert the temperature from Celsius to Fahrenheit. अब हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है, उसको हमने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट करना होता है प्रोसीजर को, अपने फ्लो चार्ट को. स्टार्ट हम लिखते हैं ओवल की फॉर्म में, उसके बाद एरो आ जाएगा, एरो लाइन फ्लो लाइन होती है जो अप से डाउन होती है. तो उसके बाद हमने इनपुट ले लेनी है यूजर से. इनपुट क्या ले रहे हैं हम, नंबर हम ले रहे हैं सेल्सियस में, कि यूजर ने हमें इनपुट दिया है सेल्सियस में, तो हमने इनपुट ले लिया सेल्सियस में, यूजर से इनपुट ले ली. यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं सेल्सियस में, फिर उसके बाद हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट में. तो जब हमने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस होगा. प्रोसेस को हम लिखते हैं हमेशा रेक्टेंगल में. फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है. सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए. फार्मूला क्या है कि जो सेल्सियस में यूजर ने इनपुट दिया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और डिवाइडेड बाय कर देंगे 5 से, और फिर एंड में उसमें प्लस कर देंगे 32. ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करने का. फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने हमें सेल्सियस में दे दिया 20, तो हम 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, डिवाइड कर देंगे 5 से और प्लस कर देंगे 32. अगर 30 दे दिया तो फिर हम 30 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, प्लस कर देंगे 32. उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरेनहाइट में. तो फॉरेनहाइट में हम उसको प्रिंट करवा देंगे, यानी कि आउटपुट शो कर देंगे. आउटपुट जो है वो पैरेललोग्राम में शो होती है. उसके बाद प्रोग्राम हमारे पास फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम फॉरेनहाइट टू सेल्सियस. पहले हमने कन्वर्ट किया था सेल्सियस से फॉरेनहाइट में, अब हम कन्वर्ट करेंगे फॉरेनहाइट से सेल्सियस में. उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा, फिर हम इनपुट ले लेंगे यूजर से. इनपुट हम पैरेललोग्राम में लेते हैं. इनपुट ले ली फॉरेनहाइट में, क्योंकि फिर बाद में हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रोसेस होगा. प्रोसेस हम रेक्टेंगल में लिखते हैं. सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई फॉरेनहाइट माइनस 32. पहले हम प्लस 32 करते थे, अब हम फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 32 करेंगे. तो ये आपके पास सेल्सियस में चेंज हो जाएगा. फॉरेनहाइट की वैल्यू आपको यूजर देगा, इनपुट वो इधर पुट कर देंगे वैल्यू. उसके बाद हम शो करवा देंगे सेल्सियस को, क्योंकि ये जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी सेल्सियस के अंदर. फिर हम सेल्सियस को प्रिंट करवा देंगे और हमारे पास प्रोसीजर जो सा है वो फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास draw a flow chart to find acceleration of a moving object with giving mass and the force applied. हमने फ्लो चार्ट ड्रा करना है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट का. एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो मूविंग कर रहा है, स्टैटिक फॉर्म में नहीं है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है. उसका हमारे पास मैस है और फोर्स अप्लाइड हो रही है, तो हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर को. स्टार्ट करने के बाद हम यूजर से इनपुट क्या क्या ले लेंगे, मैस की वैल्यू ले लेंगे और फोर्स, कि कितना मैस है उसका, कितना वेट है और कितनी फोर्स अप्लाइड हो रही है उसके ऊपर. ये हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे इनपुट पैरेललोग्राम के अंदर. फिर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे मैस से. फार्मूला आपको जरूर आने चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर फ्लो चार्ट्स. तो ये प्रोसेस हुआ है जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया फोर्स को डिवाइड करके मैस से रेक्टेंगल के अंदर. फिर उसके बाद हमने प्रिंट करवा देना एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ACC. फोर्स को डिवाइड कर देंगे मैस से. फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने आपको फोर्स दे दिया है, यूजर ने आपको फोर्स दे दिया है 4 और मैस है आपके पास 2, ठीक है. तो हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है.
तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर लेंगे, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो एक्सेलरेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम आउटपुट में एक्सेलरेशन को प्रिंट करवा देंगे, प्रोसीजर आपका एंड हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है ड्रा फ्लो चार्ट टू फॉर्म द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आपके पास एक क्यूब शेप है, आप इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, इनपुट वैल्यू ले जाएंगे एजेस की। क्यूब है आपके पास, क्यूब की शेप है, उसके हमने एजेस किनारों की वैल्यू जो है वो यूजर से ले लेनी है। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, एजेस मल्टीप्लाई एज। क्यूब के 3 एजेस होते हैं, क्यूब मतलब 3, क्यूब के 3 एजेस होते हैं, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में 3 एजेस आ जाएंगे जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एच की वैल्यू है 2 तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारे पास। तो 8 जो है वो वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाएगा। वॉल्यूम के अंदर स्टोर होने के बाद हम प्रिंट करवा देंगे वॉल्यूम को। ओके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम को प्रिंट करवा दिया आउटपुट के अंदर, फिर उसके बाद हमारा प्रोसीजर एंड हो गया। Our next question is draw a flow chart to find plain interest on an amount. एक अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट यानी कि सूद लगाया गया है, हमने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें किस चीज का पता होना चाहिए, अमाउंट का पता होना चाहिए, रेट का पता होना चाहिए और ईयर का पता होना चाहिए कि किस ईयर में लगाया गया है। ठीक है, प्लेन इंटरेस्ट प्रोसीजर प्रोसेस होगा इसके अंदर। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से और डिवाइड बाय कर देंगे 100 से, फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर से, तो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी जिसको आप आउटपुट में प्रिंट करवा लेंगे और फिर इसका प्रोसीजर आपका एंड हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। आपको 5 नंबर दिए हैं, नंबर किसने दिए हैं आपको, यूजर में, आप इनपुट ले लेंगे यूजर से। उनका पहले आपने सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट, फिर एवरेज। सबसे पहले आप प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। आफ्टर स्टार्टिंग द प्रोसीजर आप यूजर से इनपुट ले लेंगे 5 नंबर्स के। वो 5 नंबर कौन से हैं जिनका आपने सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करनी है। 5 नंबर्स आपने ले लिए यूजर से। उसके बाद आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस के अंदर रेक्टेंगल में आपने सम, प्रोडक्ट और एवरेज निकाल लेनी है। प्रोसेस ये तीनों आप इकट्ठे भी कर सकते हैं और इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर इकट्ठे किया गया है, बुक पे आप सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं। सम में आप क्या करेंगे कि तमाम वैल्यूज को प्लस करके स्टोर करवा देंगे, प्रोडक्ट में तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे और एवरेज में तमाम वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं तो नंबर्स को ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आउटपुट में प्रिंट करवा देंगे आप सम, प्रोडक्ट और एवरेज को। उसका प्रोसीजर आपका एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यू शुड क्लियर नो अबाउट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कोई टफ चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फ्लो आना चाहिए, आपको शेप्स का पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट आ जाती है, फिर आप प्रोसीजर को एंड कर देते हैं। फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया आपने फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, तो उसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपको 2 वैल्यूज का पता होना चाहिए, यूजर से 2 वैल्यूज ले लेनी है, एक वैल्यू बेस की और एक वैल्यू हाइट की। फिर आपने एरिया फाइंड कर लेना है, बेस को मल्टीप्लाई करके हाइट से और वैल्यू स्टोरेज हो जाएगी आपके अंदर एरिया के अंदर। फिर उसने आपने प्रिंट करवा देना है एरिया को पैरेललोग्राम से, उसके बाद आपका प्रोसीजर हो जाएगा एंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट। हमने फ्लो चार्ट पढ़े हैं, उसमें हमने ओवल सिंबल भी पढ़ा है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एंड पढ़ा है। एक चीज हमने जितने भी लास्ट में फ्लो चार्ट की है, एक चीज हमने देखी है कंडीशनल फ्लो, जबकि हमने देखा था कि कंडीशन को हमेशा हम डायमंड के अंदर लिखते हैं। अब हम कंडीशनल वाले फ्लो चार्ट को देखेंगे। What is meant by conditional flow in flow chart? In conditional flow, in flow chart, we study that a flow between steps can depend upon a certain condition. अगर हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो कंडीशन फ्लो क्या होगा इसके अंदर कि आप जो स्टेप्स ले रहे हैं उसके अंदर वो डिपेंड कर रहे हैं कंडीशन के ऊपर कि आपने प्रोसेस को आगे प्रोसीड करना है कि नहीं करना।
वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है, ये चीज हमने देखनी होती है कंडीशन के अंदर। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, तो आपका फ्लो चेंज होगा, जबकि फॉल्स होगी कंडीशन तो फ्लो चेंज होगा। अ कंडीशन इज ऑलवेज evaluate is either true or false. For example, the following flow chart determine whether a given number is odd or even. आपने चेक करना है कि आप यूजर से नंबर ले रहे हो, जो नंबर आप यूजर से ले रहे हो वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये चीज आपने चेक करनी है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आप इनपुट ले लोगे नंबर, एक नंबर ले लिया आपने यूजर से, वो नंबर आपने कोई भी ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक नंबर 2 फ्रॉम द यूजर, अगर आपको यूजर ने 2 नंबर दे दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा ये इवन है या ऑड है? अगर आप 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1s are 2, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया है, या रिमाइंडर 0। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया है तो इट मीन्स कि ये इवन नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूजर ने 3 दे दिया नंबर, तो 2 1s are 2, आपके पास रिमेनिंग बच गया 1। अब 1 आपके पास क्या है, रिमाइंडर है। जब आपके पास कभी भी 1 रिमाइंडर रह जाए तो वो नंबर ऑड होता है, और अगर आपके पास हमेशा 0 नंबर रिमाइंडर रह जाए तो आपके पास इवन होता है। एक और एग्जांपल देखिए, 7, 2 3s are 6, आपको यूजर ने 7 नंबर दे दिया, आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3s are 6, 1 बच गया, रिमाइंडर क्या रह गया, 1, मीन्स नंबर इज ऑड। जब आपके पास रिमाइंडर 1 रह जाएगा तो इसका मतलब है आपका नंबर ऑड है, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 रह जाएगा तो मतलब है आपका नंबर इवन है, ठीक है। ये कंडीशन है, 2 कंडीशन आ गई इसके अंदर। अब पहले हम देख लेते हैं, इनपुट ले लिया हमने यूजर से, रिमाइंडर क्या है आपके पास कि n mod 2, मॉड का मतलब क्या है कि आपने डिवाइड किया है नंबर को 2 से, n को आपने डिवाइड कर दिया है 2 से, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है उसको मॉड रिमाइंडर कहते हैं, और उस लेने को उसको मॉड कहते हैं हम, जब हम डिवाइड करते हैं। n को आपने मॉड कर लिया 2 से, डिवाइड कर लिया 2 से, अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया, अब ये हम कंडीशन में लिखेंगे कि अगर ऐसा है, अगर 0 आ गया है तो नंबर इवन है, अगर 0 नहीं आया तो वो नंबर ऑड है। कंडीशन में आपने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर रिमाइंडर आपके पास 0 है, इफ अगर कंडीशन आपके पास 0 है रिमाइंडर, तो वो नंबर क्या है, अगर 0 है, यस हाँ 0 है, तो फिर आपके पास इवन आ जाएगा। अगर तो वो 0 नहीं है, नो 0 नहीं है, 1 आ रहा है, तो प्रिंट आप कर देंगे कि नंबर हमारे पास क्या है, ऑड आ गया। प्रिंट करवाने आउटपुट तो वो पैरेललोग्राम के अंदर लिखा जाएगा, कंडीशन हमेशा डायमंड में लिखी जाती है, ओके। फिर आपने कनेक्ट करके इनको एंड कर लिया। तो इस तरह सिंपल आप कंडीशन लगा सकते हैं। आप प्राइम एंड कंपोजिट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद प्राइम ये आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अल्फाबेट्स फाइंड कर सकते हैं कि अल्फाबेट कैपिटल है या स्मॉल है। आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, ग्रेड्स फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर तो ये है तो ट्रू, अगर तो ये नहीं है तो फॉल्स। कंडीशन इस तरह आप लगा सकते हैं, ओके। इनफ फॉर टुडे लेक्चर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक किए हैं फ्लो चार्ट। इन फ्लो चार्ट को आपने लाजमन अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा आपको ये फ्लो चार्ट ड्रा करने नहीं आएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा। फ्लो चार्ट को ड्रा करने में बहुत ईजी है ये फ्लो चार्ट। तो आपने ये जितने भी मैंने फ्लो चार्ट आपको करवा चुकी हूँ वो आपने कर लेने हैं। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट फ्लो चार्ट है उनकी भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अच्छे तरीके से कॉपीज पे राइट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा असाइनमेंट में, और मैं आपके चेक कर लूंगी, ओके। अच्छी तरह लर्न करना है लेक्चर को। पहले अच्छी तरह वीडियो को आपने सुन लेना है, फिर उसके बाद आपने अच्छी तरह उसको लर्न करना है और राइट कर लेना है अपनी कॉपीज पे, ओके। स्टूडेंट, असाइनमेंट्स आपको दे दी गई हैं। असाइनमेंट आपने फिलअप करके स्कूल में सबमिट करवा देनी है, ओके। अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो कोई भी कंफ्यूजन है क्लियर कर दूंगी, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।